Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is effect of dielectric medium field between the plates of capacitor. So इससे पहले कैपेसिटर के लिए हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में बात अभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही चल रही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने अंडरस्टैंड किया था उसकी दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम जो होता है वो एयर या फिर वैक्यूम हम लोग मानकर चल रहे थे। तो इस सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर इसकी एक ये प्लेट जो है ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और ये वाली जो प्लेट है ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों जो प्लेट हैं उन पर चार्ज जो है वो अमाउंट में सेम होगा और नेचर में ऑपोजिट होगा। फिर इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो हम लोग d मानते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d होगी। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ई वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में होगा। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो किया था, इससे पहले वाला जो वीडियो किया था उसके अंदर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके अंदर रहेगा, और इसके लिए चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा रहेगी। ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई थी। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में अगर अब कंडीशन ले रहे हैं कि यहाँ अगर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए दोनों प्लेट्स के बीच में, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा वो अब हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर फिल करेंगे, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। डाई इलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे, यानी कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस खुशबू, एक बार अंदर जाओ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। इस तरीके से इसके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा जब होता है, पोलराइजेशन जब होगा यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जब पोलराइजेशन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, तो उसके अंदर उसके लिए एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, देखिए अंदर के जो चार्ज है यहाँ पर इनसाइड में, यानी कि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बन रहा है, जो कि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे यहाँ अंदर के लिए। लेकिन जो बाहर की साइड देखो, एक ये जो पॉजिटिव है प्लेट, जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है उसके पास में एक नेगेटिव का यहाँ पर प्लेट बन जाती है एक तरीके से। देखिए ये प्लेट बन जाएगी और इधर नेगेटिव के पास में ये एक पॉजिटिव की प्लेट बन जाएगी। अब अंदर वालों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये जो नेगेटिव है ये इस प्लेट को कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लेट का पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलग है। यहाँ जो सब्सटेंस हम लोगों ने फिल किया उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए इसके जो सब्सटेंस है उसकी भी दो प्लेट्स एक तरीके से बन जाएगी। ये इस साइड नेगेटिव, जिसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, इसके लिए माइनस सिग्मा पी। देखिए पी लिखेंगे क्योंकि पोलराइजेशन के लिए है, इसलिए सिग्मा पी, क्योंकि इसको हम लोगों ने सिग्मा मान रखा है कैपेसिटर की प्लेट के लिए। तो सब्सटेंस के लिए सिग्मा पी
ये माइनस सिग्मा पी हो जाएगा और ये वाला सिग्मा पी हो जाएगा। ये इसके लिए प्लस सिग्मा था और ये इसके लिए माइनस सिग्मा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पोलराइजेशन की वजह से एक और तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होगा, ठीक है, जो होगा EP यहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में EP जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से। तो अब इसी चीज़ को अगर हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखे तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और ये वाला जो EP है यानी कि पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ऑब्वियसली ये वाला जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको E1 वेक्टर हम लोग बता देते हैं, E1 वेक्टर हो जाएगा E वेक्टर माइनस EP वेक्टर, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। EP की वैल्यू हमें पता ही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए हो जाए, इसके लिए EP की वैल्यू हो जाएगी, EP की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके इनसाइड वाले जो हैं ये कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ इसकी वैल्यू कर देंगे सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बना है E1 वेक्टर का। अब देखिए अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से हम लोग लिखें तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 इक्वल्स टू पहले वाले के लिए इसलिए ऐसे बताते हैं कि पहले वाले से एप्सिलॉन R को डिवाइड कर देते हैं। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन में हम लोग किया था। जैसे कि देखिए फोर्स के लिए, एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, फोर्स के लिए FM इक्वल्स टू हम बताते थे F अपॉन एप्सिलॉन R, इस तरीके से हम लोग बताते थे। तो उसी की डेफिनेशन से ही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर E अपॉन एप्सिलॉन R, या फिर E की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, या इससे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ देखो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 वैल्यू दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ रख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो E1 की चल रही है। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P, इस एप्सिलॉन R को इस साइड ही रहने देते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब क्योंकि हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इफेक्ट, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट देखेंगे, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इस पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा P को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, सॉरी ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ से हम लोग सिग्मा P की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू, तो सिग्मा P को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिग्मा को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R इक्वल्स टू सिग्मा P। तो सिग्मा P का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा P इक्वल्स टू, इसमें से सिग्मा कॉमन आ सकता है, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 3 इसको वैल्यू दे देते हैं, तो ये हमारे पास में सिग्मा P की वैल्यू
आ जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफ़ेक्ट देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफ़ेक्ट क्या हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका एप्सिलॉन आर डिवाइड करने पर आ रहा है अब, यानी कि मीडियम अगर इसके बीच में फिल कर देते हैं हम लोग, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर फिल कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पहले से कम हो जाती है। पहले से अगर कम हो जाती है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो जाता है तो V इक्वल्स टू देखिए E डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो V भी कम होगा, यानी कि पोटेंशियल भी कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। तो इस फॉर्मूले से देखो पोटेंशियल अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अगर मीडियम अगर फिल कर देते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने सिग्मा P के लिए तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग पोलराइजेशन की वैल्यू यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, पोलराइजेशन कितना होगा, फिर उसके बाद में हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिग्मा P की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो कैपेसिटर के लिए किस पर डिपेंड करेगा, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पोलराइजेशन हो रहा है वो हमें किस बात से पता चल रहा है, इस सिग्मा P से पता चल रहा है कि ये सिग्मा P जितना इंड्यूस होगा यहाँ पर, यानी कि चार्ज डेंसिटी जितनी होगी ये प्लेट्स की वजह से, ये जो प्लेट्स बनी है ये जितनी यहाँ पर चार्ज बन जाएंगे उसी से पता चलेगा कि पोलराइजेशन हुआ है। यानी कि पोलराइजेशन जो है वो सिग्मा P के इक्वल होता है। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो सिग्मा P के इक्वल होगा यहाँ पर। पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर इक्वल्स टू एक्साई E इंटू E1 होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो एक्साई E इंटू E1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एक्साई E एज इट इज़ रखते हैं, E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और हम लोग कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है पोलराइजेशन वो सिग्मा P के इक्वल होता है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जितनी है उतना ही पोलराइजेशन हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास में देखो एक रिलेशन आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास में एक रिलेशन आ जाता है जिससे कि हम लोग यहाँ पर एक्साई E यानी कि इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग एक्साई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा P, इस रिलेशन को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ से सिग्मा P की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है। एक्साई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एक्साई E सिग्मा P की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एक्साई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, सिग्मा एज इट इज़, यहाँ से एप्सिलॉन आर जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये एप्सिलॉन आर से ये एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएगा और इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट जो है ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ से एक्साई E की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन 4 वैल्यू दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के टॉपिक में देखा है कि अगर कोई भी कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर देते हैं तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सारी क्वांटिटीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट हम लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफ़ेक्ट देखा है,
उसके बाद में पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है कैपेसिटर की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए पोलराइजेशन हो जाता है, तो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आ जाती है, जिसकी वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की। उसके बाद पोलराइजेशन अगर हुआ है तो पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की है, और इसी के साथ फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। यानी कि पूरा इफ़ेक्ट हम लोगों ने देख लिया है सब्सटेंस फिल करने के कारण। कुछ आवाज़ मत कर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल करने के बाद कैपेसिटर के लिए उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम लोग लेने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।